सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक पेकेस्ट्री बाय आशा। वैस कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार रेड वेलवेट कपकेक्स। मैंने रेड वेलवेट केक के ही बैटर से रेड वेलवेट कपकेक भी बनाए हैं। मैं आज आपको वीडियो में बताऊँगी कि किस तरह से हम रेड वेलवेट केक को रेड कर सकते हैं और कितना ये स्पॉन्ज सॉफ्ट और मज़े का बनता है। और ये मुझे पर्सनली तौर पर रेड वेलवेट का स्पॉन्ज बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट होता है, क्योंकि ये ऑयल बटर बेस होता है और इसके लिए हमने बटर इस्तेमाल करना होता है और बटर मैं अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। फुल टिप एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊँगी कि इतना सुपर रेड कलर कैसे आएगा और इतना खूबसूरत किस्म का स्पॉन्ज कैसे बनेगा जिसमें बारीक जाला भी है। स्पॉन्ज की क्वालिटी का अंदाज़ा उसके इस बारीक स्पॉन्ज के जाले से पता चलता है कि कितना स्पॉन्ज ज़बरदस्त बना है और कितना सॉफ्ट है। और ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट बना था क्योंकि ये बटर से बनता है और वैसे बेसिकली मुझे ये स्पॉन्ज बहुत पसंद है। मैं बग़ैर किसी क्रीम की फ्रॉस्टिंग के, बग़ैर किसी चीज़ के स्पॉन्ज को खाना पसंद करती हूँ और ये मेरा हॉट फेवरेट स्पॉन्ज में से एक स्पॉन्ज है। तो इसकी मेकिंग के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी है। ये बेकर्स के लिए तो बहुत शानदार वीडियो है। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मक्खन, पिसी हुई चीनी, चाहे आप घर में पीसें, चाहे आप शुगरी वालों की यूज़ कर लें या मदर चॉइस की कर लें। उसके अलावा हमें चाहिए होगा ऑल पर्पस फ्लोर, विनीगर, रेड कलर, मैंने रेड कलर यूज़ किया विबग्योर का, और अंडे हैं 4 अदद, और उसके अलावा कोको पाउडर है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है। मैं इसकी तमाम तर इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट आपको बताऊंगी कि हमने अगर स्पॉन्ज बनाना है तो मैंने बनाया था 4 अंडों से स्पॉन्ज, और 1 अंडे से हम 12 कपकेक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमने उन्हें दूध लिया था, दूध मैंने लिया था 8 अंडों के हिसाब से। तो 8 अंडों के हिसाब से जो दूध है वो बनता है तकरीबन हमारा 520 ग्राम। ठीक हो गया। 520 ग्राम दूध में मैंने तकरीबन 1 बड़ा चम्मच विनेगर का, 1 टेबलस्पून जो है वो विनेगर का डाला था। और उसके बाद मैंने इसको साइड पे रख दिया था क्योंकि हमने बनाना है बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने के लिए हमेशा कहीं भी किसी रेसिपी में लिखा हो बटर मिल्क तो आपने दूध में विनेगर मिला के रखना है, तो वो बटर मिल्क बन जाता है। रूम टेम्परेचर आपका दूध होना चाहिए जो रूम में पड़ा हुआ होता है, और गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना भी नहीं होना चाहिए, बस रूम टेम्परेचर वाला मिल्क चाहिए। यहाँ पर हमने चीनी का इस्तेमाल किया। चीनी हमने यहाँ पर लिए 600 ग्राम क्योंकि हम 4 अंडों से बना रहे हैं। अगर आप 1 अंडे से बनाएंगे तो आपने चीनी लेनी है 150 ग्राम। और मक्खन मैंने यहाँ पर लिया 4 अंडों के हिसाब से 232 ग्राम। अगर आप 1 अंडे से 12 कपकेक बनाना चाह रहे हैं तो आप बटर लेंगे 58 ग्राम। बटर आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। मेरा बटर पड़ा था फ्रिज में, मैंने उसे बाहर रखा, लेकिन वो इतनी जल्दी रूम टेम्परेचर पे नहीं आया था, तो मैंने उसको अच्छे से कट लगा लिया ताकि ये रूम टेम्परेचर की तरफ आना शुरू हो जाए, और हल्का से मैंने उसको माइक्रोवेव कर लिया था। अब चीनी और चीनी और जो है हमारा बटर, उसको हम मिक्स करेंगे। सॉरी फॉर इंस्ट्रप्शन। चीनी के अंदर हमने अच्छे से बटर को मिक्स करना है, चाहे हम लटक कर करें, उल्टा होकर करें, बस मिक्स करना है हमने। चीनी आपको पता है खुद से एक एसिड है, इसके अंदर जो है वाटर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से आपने कोशिश करना है कि बटर बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। लाइक जैसे हम लोग नूरपुर का अनसॉल्टेड बटर यूज़ करते हैं, या पुलाव का इस्तेमाल कर लेते हैं, मुलायक का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छे बटर्स हैं जो जिसके अंदर पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। इनके वाटर कंसिस्टेंसी बहुत कम पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू बाकी लोकल ब्रांड्स के। अच्छी कंपनी का आप लोगों ने बटर इस्तेमाल करना है। और चीनी में जब ये अच्छे से बटर हल हो जाए, मिक्स हो जाए, तो आप लोगों ने 4 अदद अंडे लेने हैं। अंडों को बारी बारी करके डालिएगा और अच्छे से इसे हिलाना है। इसमें किसी किस्म के बीटर का इस्तेमाल नहीं होगा, जस्ट हैंड विस्क का इस्तेमाल होगा और आपके पट्ठों की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। पता चलेगा कि आपके पट्ठों में कितनी ताकत है। यहाँ पर अपने अच्छे से जो है ना चीनी और बटर और अंडों को मिक्स करना है। अब हम बारी बारी इस पर अंडे डालेंगे। 4 अंडे मैंने डाले थे। अगर आपने 12 कपकेक बनाने हैं तो आपने इसके लिए अंडा 1 इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। मैं आपको साथ साथ 12 कपकेक की भी रेसिपी बताऊँगी और एक पूरा केक बनाने की भी रेसिपी बताऊँगी। मैंने केक बना रही थी, साथ ही मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं कपकेक्स भी बना लूँ। तो कपकेक्स के लिए हमें अगर 1 अंडा है तो 58 ग्राम हम बटर लेंगे और 150 ग्राम शुगर लेंगे। अच्छा, आप 1 अंडे की मेजरिंग अगर आपको समझ आ जाए तो उसके बाद आप 3 अंडों से बनाएं, 4 अंडों से बनाएं, 6 अंडों से बनाएं। आपने 1 अंडे की चीज़ को ही बार बार ज़रब देते जाना और बन जाएगी। अच्छा, 1 अंडे में हम इस्तेमाल करते हैं 4 ग्राम कोको पाउडर। चूँकि ये 4 अंडे का था तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 16 ग्राम कोको पाउडर। ठीक है, 4 4 8 4 12 4 16 हो गया। सही है, 16 ग्राम कोको पाउडर है। कोको पाउडर को भी हमेशा स्टेन करके डाला करें ताकि उसकी भी कोई गुठली या लम्स वगैरह ना बने। अच्छे से इसमें कोको पाउडर को हमने मिक्स कर लेना है।
यहाँ तक हमने क्या किया था, यहाँ तक हमने लिया था अंडे लिए थे, बटर लिया था, शुगर ली थी और हमने लिया था अपना कोको पाउडर। ठीक हो गया, इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लें। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है ना, जो हमने बनाया हुआ था बटर मिल्क जो हम लोगों ने बनाया था वो हमने लिया था 500 ग्राम हमारा दूध था। अगर हम एक अंडे से कर रहे हैं तो 125 ग्राम दूध लेंगे, और अगर एक अंडे से हम कर रहे हैं तो 1/2 टेबल स्पून जो है ना, टीस्पून जो है वो हम यूज़ करेंगे विनीगर के। चूँकि हमने यहाँ पर 4 अंडे लिए थे तो हमने 2 टेबल स्पून भर के विनीगर के डाल दिए थे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने लिया है जी फ्लोर, ऑल पर्पज़ फ्लोर है, अच्छी कंपनी का आप फ्लोर लें। यहाँ पर अगर एक अंडे में डालेंगे तो 130 ग्राम डालेंगे, और अगर हम डालेंगे 4 अंडों में तो 520 ग्राम डालेंगे। और जो हम बेकिंग पाउडर डालेंगे वो 1.5 टीस्पून डालेंगे, और अगर हम 4 अंडों में डाल रहे हैं तो तकरीबन 2 टीस्पून हमारे यहाँ पर मैदे को बेकिंग पाउडर के जाएंगे। मैदे को और बेकिंग पाउडर को आपने अच्छे से स्टेन कर लेना, तकरीबन 3 मरतबा ज़रूर कर लीजिएगा। 2 टाइम्स मैंने यहाँ पर कर लिया था, 3rd टाइम मैं अपने बेटर में कर लूँगी तो मेरा 3 टाइम्स ये जो है ना वो अच्छे से स्टेन हो जाएगा। ये एक टिप है कि हम लोग क्यों करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स अगर आपने स्पॉन्ज के लेने हैं तो आपने अच्छे से अपने मैदे को जो है ना बेकिंग पाउडर के साथ स्टेन ज़रूर करना है। इससे क्या होता है, इसके अंदर से एयर्स निकल जाती हैं और अच्छे से जो है ना वो फ़ाइन तरीके से मैदा और बेकिंग पाउडर जो है वो अच्छे से यकजान हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना उसका गुड रिजल्ट मिलता है आपको स्पॉन्ज की बेकिंग के बाद। ठीक हो गया, ये प्रिकॉशंस होते हैं कुछ स्पॉन्ज को बनाने के लिए, उसको लाजमी आप फॉलो किया करें। और रेसिपी को अगर आप एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपका स्पॉन्ज बहुत ही सुपर रेड, सुपर सॉफ्ट और मज़े का क्रीमी स्पॉन्ज बनेगा कि आप इसको बगैर किसी फ्रॉस्टिंग के भी चाय के साथ खा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक अब ये काम हो गया कि अभी तक हमारा स्पॉन्ज है ब्राउन। अब ये रेड कैसे होगा, इसको रेड करने के लिए हमने क्या ट्रिक इस्तेमाल किया है कि एक तो हमने रेड कलर लेना है, रेड फूड कलर लें। अगर आप मिल्कीज़ का यूज़ करते हैं वो भी बेस्ट है, अगर आप मिलेनियम का यूज़ करते हैं तो वो भी बेस्ट है। लेकिन मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो कलर की लगती है ना शार्पनेस, वो विबग्योर के कलर्स की लगती है। तो विबग्योर का जो कलर है वो एज़ कम्पेयर टू मिल्कीज़ फूड के स्ट्रॉन्ग रहता है रेड वेलवेट केक में, अगर हम लोग इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर हम एक अंडे से 12 कपकेक बना रहे हैं तो हमने रेड कलर जो है वो 10 ग्राम्स लेना है। अब चूँकि हम 4 अंडों से बना रहे हैं तो मैं 40 ग्राम्स यहाँ पर रेड कलर लूँगी। ठीक है, अब इसको रेड कलर को एक सा रेड रखना, और रेड कलर जो है वो पूरे स्पॉन्ज को अच्छा सुपर रेड करे। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर अगर एक अंडे से आप बना रहे हैं तो 5 ग्राम मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा मतलब बेकिंग सोडा, जो ब्लू कलर की पैकिंग में बेकिंग सोडा मिलता है, आपने वही लेना है मदर चॉइस का। और जो विनीगर है वो आपने 1/4 टीस्पून डाला है, जो ये मैंने आपको मेजरिंग कप के सबसे छोटा वाला स्पून होता है वो दिखाया है। अगर हम एक अंडे से बना रहे होंगे तो हमने एक ही डालना है, और चूँकि हमें 4 अंडों से बना रही थी तो 4 मैंने लेवल करके यहाँ पर डाल दिए थे, ये 1.5 टीस्पून। तो तकरीबन ये अगर हम 4 अंडों का बना रहे हैं तो 1 टीस्पून बन जाएगा, और अगर हम एक अंडे से बना रहे हैं तो 1.5 टीस्पून बनेगा, जो कि मैंने आपको मेजरिंग स्केल सामने रख के दिखाया भी है। ठीक हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पर लेना है विनीगर जो हमने लेना है वो हमने लेना है 1.5 टीस्पून ही लेना है। ठीक हो गया, अगर हम 5 ग्राम मैदा बेकिंग सोडा ले रहे हैं तो हमने जो उसके अंदर साथ विनीगर डालना है वो 1/4 टीस्पून ही डालना है। अच्छा, जल्दी से इसको हमने बैटर पे डालना है, और इसके बाद हमने बैटर को रेस्ट नहीं देना, वरना तो जो स्पॉन्ज का कलर है वो रेड की जगह मरून हो जाएगा। अगर आप इसको रेड वेलवेट को रेड रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि स्पॉन्ज सुपर सॉफ्ट और फूले भी और अच्छे से इसका कलर भी आए, तो आपने बस इसको जस्ट कलर्स को विनीगर और मीठे सोडे के साथ, बेकिंग सोडे के साथ डालेंगे बाद फ़ौरन से इसको मिक्स करना है, और जल्दी से आपने इसे अपने जो आपने ग्रीस करके पैन रखा होगा उसके अंदर आपने पोर करना है, और इसको ओवन में या चूल्हे पे या पतीले में या कुकर में बनाना है। मैं कुकर में बेकिंग करना पसंद करती हूँ, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, और दूसरा मुझे कुकर की बेकिंग पर्सनली तौर पे बहुत पसंद है, बहुत सॉफ्ट बनता है। मैंने कुकर को पहले से प्री हीट करने रख दिया था। जब मैं चीनी और मैं बटर को मिक्स करी थी उस टाइम पे मैंने नॉर्मल फ्लेम पे अपने कुकर को जो है वो गर्म होने रख दिया था, और साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का भी कुकर रखा हुआ है जिसमें मैं अपने 6 कप केक की ट्रे लगा लेती हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने इस बैटर से एक 9 इंच के पैन में बैटर लगाया था, जिसकी मेरी 3 लेयर्स आराम से निकल आई थी, 1.5 इंचज़ मोटी, और 6 कप केक मेरे बन गए थे 4 अंडों से। ठीक हो गया, अगर आपने 12 कप केक बनाने हैं तो आपने 1 अंडे की रेसिपी इस्तेमाल करनी है, और आपने 1 अंडे की रेसिपी को ज़रब दे के, चाहे आप 2 अंडों का बनाएं, चाहे 3 का, चाहे 4 का, चाहे 5 का या 6 का। ये मेरा कुकर है, इसके अंदर मैंने अपना 9 इंच वाला पैन रख दिया था, और इससे बड़ा जो मेरा कुकर है उसके अंदर मैं अपने
6 कपकेक का जो मोल्ड है मेरा वो इजीली आ जाता है, वो रख दूँगी और उसमें मेरे 6 कपकेक बन जाएंगे। तकरीबन आपने 30 मिनट्स के बाद कुकर को ओपन करना है और ओपन करके या पतीले को या कुकर को ओपन करके देखना है कि आपका स्पॉन्ज रेडी हुआ है या नहीं। आपने टूथपिक या साचिक स्टिच को उसमें इंसर्ट करना है। अगर वो नीट आ जाती है तो इट्स मीन कि आपका स्पॉन्ज रेडी है, और अगर डर्टी आती है यानी कि स्वेट आती है तो इट्स मीन अभी स्पॉन्ज रेडी नहीं हुआ। यहाँ पर मेरा स्पॉन्ज हो गया था रेडी, लेकिन इसके साथ ही मैंने ये एक कुकर बड़ा वाला रखा था और उसको प्रीहीट कर लिया था और इसमें मैंने अपने रख दिए थे कपकेक्स, और तकरीबन 10 मिनट्स में आपके कपकेक रेडी हो जाएंगे। ये मैंने आपके सामने इसमें स्टिक को इंसर्ट किया है तो वो बिल्कुल नीट आई है। हमारे सुपर सॉफ्ट मज़े के कपकेक्स बन गए और आप देखिए ऊपर से वेट भी नहीं है, बहुत अच्छे बने हैं, डूम भी नहीं बना। इसका डूम नहीं बनता अगर आप इसको 1/3 क्वार्टर अपने कपकेक लाइनर को भरें, और तकरीबन ये 12 mm वाले कपकेक लाइनर थे जो बेक हाउस से भी मिल जाते हैं और आम किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे कपकेक भी बन गए थे और केक बन के भी तैयार हो गया था। ठंडा होने के बाद मैंने इसको कट किया। अच्छा, कभी भी रेड वेलवेट केक को आपने गरम गरम कट नहीं करना, क्योंकि ये बटर बेस होता है और इसमें बटर मिल्क भी मिला हुआ होता है, तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो टूटने का खतरा होता है। आपने इसे अच्छे से 2-3 घंटे ठंडा करने के बाद इसको कट करना है। लेयरिंग मेरी कट हो गई थी, उसके बाद मैंने इसकी लेयरिंग की थी चीज़ फ्रॉस्टिंग के साथ। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, वो वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है। यहाँ पर मैं आपको अपने कपकेक की फ्रॉस्टिंग करके दिखाती हूँ। चेक, इस केक को अगर आप रेड वेलवेट को गिनाज की लेयरिंग के साथ भी खाएं तो बहुत सुपर टेस्टी लगता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर क्लाइंट कहे कि हमें चीज़ फ्रॉस्टिंग चाहिए तो हम चीज़ फ्रॉस्टिंग कर देते हैं, अगर क्लाइंट कहे कि हमें चॉकलेट फ्रॉस्टिंग चाहिए तो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग भी हो जाती है। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर एक तो रेड वेलवेट का स्पॉन्ज पसंद है, दूसरा ये मुझे चॉकलेट गिनाज जो कि मैंने सेम रेशो के साथ बनाई थी कुकिंग क्रीम के साथ, उसके साथ बहुत पसंद है। अरम खिज़र और अपने लिए मैंने 3 कपकेक बना लिए थे जो थे फिल्ड चॉकलेट गिनाज से, और ऊपर मैंने क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग कर ली थी। और घर वालों के लिए मैंने 3 कपकेक रखे थे क्योंकि मेरे घर में मोस्टली लोगों को रेड वेलवेट पसंद है, लेकिन चॉकलेट के साथ नहीं। हर बंदे के अपना टेस्ट होता है, हम अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करते हैं, क्योंकि कस्टमाइज़ काम करती हूँ मैं, तो क्लाइंट जिस तरह कहता है उस तरह से हम कर देते हैं। वही बात है ना कि नौकर की ते नखरा की। यहाँ पर मेरे कपकेक की फ्रॉस्टिंग हो गई है। मैंने विप क्रीम को अच्छे से विप करने के बाद इसके अंदर क्रीम चीज़ ऐड की थी। प्राइमा वालों की मैं क्रीम चीज़ यूज़ करती हूँ जो टब में आती है गर्मियों में, और सर्दियों में मैं नॉर्मली वो जो बॉटल में क्रीम चीज़ मिलती है वो भी यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, निशानी के तौर पे कि जो चॉकलेट वाले हैं उनको अलहदा करने के लिए मैंने ऊपर भी थोड़ी सी चॉकलेट पोर कर दी थी, और जो विदाउट चॉकलेट वाले हैं उनके ऊपर जस्ट मैंने रेड वेलवेट स्पॉन्ज का थोड़ा सा स्पॉन्ज डाल दिया था डेकोरेशन के लिए। यहाँ पर हमारे सुपर सॉफ्ट कपकेक बन के रेडी हो गए थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और सबसे अहम टिप ये है कि आपने जब रेड कलर डालना है तो उसके बाद जब आपने मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा और विनीगर डालना है तो उसके बाद आपने बैटर को स्टे नहीं दिलवाना। उसके साथ क्या नुकसान होता है कि अगर बैटर स्टे पे चला जाए तो हमारा स्पॉन्ज भी बैठ जाता है और कलर रेड की जगह मरून हो जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और कपकेक 10 मिनट्स में रेडी हो जाएंगे आपके पतीले में या कुकर में, और स्पॉन्ज जो है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में आपका डन हो जाता है। यहाँ पर मैंने कट करके भी आपको दिखा दिया कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका और कितना सॉफ्ट है। बहुत मज़े की रेसिपी बनी थी, इसको आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।